दोस्तों, जीवन जीने की 5 कला हम लोगों को बाज से सीखना है। बाज, जिसे अंग्रेजी में ईगल कहा जाता है। कहीं-कहीं बाज को लोग शाहीन भी कहते हैं। एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ा करते। बाज की दुनिया ही निराली है। 5 टिप्स मैं बता रहा हूँ, इसे आप अपने जीवन में उतारें। आप लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। नंबर 1, बाज हमेशा शांत रहता है। एकाग्र होकर के बाज अपने शिकार पर हमला करता है। हम लोगों को भी एकाग्रता सीखनी है। यदि हम लोगों को सीखना है, तो बाज से एकाग्रता सीखनी होगी। और बाज हमेशा अपने शिकार के हर पहलू पर नजर रखता है। उसका चाल चलन, कैसे रहना, कैसे खाना, क्या करना, हमेशा बाज देख करके तब इसके बाद हमला करता है। नंबर 2, बाज हमेशा अकेले में उड़ता है। बाज कभी किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा अकेले में उड़ता रहता है। और या तो उड़ेगा तो अपने साथियों के साथ, और नहीं तो केवल अकेले। और दूसरे जीवों से बाज का कोई लेना देना नहीं है। नंबर 3, सीमाओं में ऊंचा उड़े। बाज कभी भी किसी सीमा में नहीं रहता। जब भी आंधी तूफान होता है, बाज काफी ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से हम लोगों को भी है कि किसी प्रकार की अगर विपत्ति आए, मुसीबत आए, संकट आए, हम लोगों को भी सीमाओं में रह करके और ऊपर उड़ना है। कुछ सीखना है, जानना है। यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो बाज से सीखें। नंबर 4, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, खूब परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, ताकि जीवन में हम भी आगे बढ़ें, हमारा सम्मान हो, नाम मिले। इसलिए हम लोगों को भी परिश्रम करना है, संघर्ष करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। बाज जब 40 साल का होता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि बाज के नाखून अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, बाज की चोंच अंदर झुक जाती है, और बाज के पंख जो होते हैं वो चारों तरफ से एक में मिल जाते हैं। न तो बाज उड़ सकता है, न बाज शिकार कर सकता है, न बाज किसी के ऊपर हमला कर सकता है। अब करे तो करे क्या? या तो बाज अपनी जान दे दे, या बाज फिर से अपनी चोंच और अपने नाखून, अपने पंख निकलने का इंतजार करे। 40 साल की अवस्था में बाज एकदम ऊपर ऊंचाई पर जाकर के और बड़ी पहाड़ी पर बैठ जाता है, और वहां पर वह पत्थर पर रगड़ रगड़ करके अपनी चोंच को तोड़ता है, और इसके बाद नाखून से एक एक पंख को खींच खींच करके निकाल देता है, और अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ करके तोड़ देता है। लगभग 6 महीने की असहनीय पीड़ा, असहनीय कष्ट होने के बाद फिर से बाज के नए चोंच निकलते हैं, बाज के नए नाखून निकलते हैं, बाज के नए पंख निकलते हैं, और फिर से बाज 30 साल तक उसी प्रकार से हमला करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य के अंदर असहनीय, यदि आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, आप जीवन में आगे बढ़िए, खूब मेहनत करिए। यदि आपके ऊपर विपत्ति आती है, उस समय आपको घबराना नहीं है। मुसीबत कितने समय के लिए रहेगी? 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 साल, लेकिन इसके बाद कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर सवेरा होगा। मुसीबत बहुत आगे तक नहीं जा पाएगी। निश्चित रूप से रात के बाद दिन का होना यह प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी भी आप घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें, शक्ति से काम लें, पुरुषार्थ से काम लें। निश्चित रूप से ईश्वर आपके जीवन में उजाला लाएंगे। मेहनत करने का हमेशा एक अच्छा परिणाम निकलता है, सार्थक परिणाम निकलता है, सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है, संघर्ष करते रहना है। निश्चित रूप से आपके जीवन में हमेशा काले बादलों का छटना जरूर दूर होगा, और आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।